is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निकलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारी खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट जी उपस्थित है जो हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत हो जो वीडियो के माध्यम से इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एकोप्रसार शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकार सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को ये शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एकोप्रसार विधा को इतनी उन्नति और इतनी ख्याति प्राप्त हुई। खेमकार सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग सेमेस्टर 2 में इस समय चाइनीज पर चर्चा कर रहे हैं और हम लोगों ने कल भी चर्चा किया था चाइनीज के सिनॉप्सिस जो ट्रीटाइज 7 है, उसके जो
पहले पेज में एक्यूपंक्चर के बारे में जो सिनॉप्सिस है उस पर हम लोगों ने एक पूरी चर्चा किया था, और इसके बाद हम लोगों ने बीएचबी में सर्कुलेशन सिस्टम पर चर्चा किया था। आज हम लोग इन यांग सिद्धांत जो है, इसमें चैप्टर 2 है, ट्रीटाइज 7 का चैप्टर 2 इन यांग सिद्धांत, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जो उसका प्रैक्टिकल यूज है। और हम लोग इसके बाद फिर हम लोग बीएचबी में भी चर्चा करेंगे, वो हम लोग सेकंड सत्र में करेंगे, वही हमारा सर्कुलेशन सिस्टम हम लोग शेयर कर दे रहे हैं। तो ये चैप्टर 2 है हम लोगों का है इन यांग, ट्रीटाइज 7 का चैप्टर 2 है इन यांग। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और इस सिद्धांत की वजह से ही यह चाइनीज एक्यूप्रेशर चर्चा में आया, क्योंकि यह एक नया कंसेप्ट था और एक मेरिडियन सिस्टम, दो सिद्धांत इसके बहुत महत्वपूर्ण हैं और यही बहुत फेमस हुए। तो इस सिद्धांत को हम लोगों ने अभी पिछली सेमेस्टर 1 में इन यांग के कंसेप्ट को समझा था। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि भाई इन यांग को पढ़ना क्यों हम लोगों के लिए जरूरी है, तो वही हम लोग इसको समझ में आ रहा है कि अगर इन यांग का सिद्धांत न हो तो बहुत चीजें हम लोग समझ नहीं पाएंगे। जैसे इन हम लोग मानते हैं कि स्ट्रक्चर है और यांग हम लोगों ने फंक्शन बोला हुआ है, तो इन ठंडा है और यांग गर्म है, ये सब कंसेप्ट में। तो अगर इन डिफिशियंसी की हम बात करें कि इन डिफिशियंट है, इसका मतलब वो गर्म की तरफ जा रहा है, और हम यांग है यांग डिफिशियंट है तो हम माने वो ठंडे की तरफ जा रहा है। अगर पूरी तरह से ड्राइनेस है तो यानी या तो इन नहीं है, ड्राइनेस माने या तो इन नहीं है और या एक्सेस है। फीवर है तो हम लोग मान लें कि ठंडक तो है ही नहीं, फीवर है यानी यांग एक्सेस है या बिल्कुल इनडिफिशिएंट है। इस ऐसे समझेंगे। हमको बहुत गुस्सा आ रही है तो यानी हम समझें कि इन हमारे पास कम है और यांग बहुत अधिक है। तो इन तर्कों के आधार पर हमको मान लीजिए बहुत डर लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यांग बहुत कम हो गई है और यांग जो है बिल्कुल खत्म होने की, कोलैप्स होने की स्थिति में है, और गुस्सा आ रहा तो यांग बढ़ा हुआ है। तो इन सब चीजों को हम लोगों को समझेंगे। देखिए अब लोग आगे चल रहे हैं, कह रहे ऊर्जा यानी की, और इन यांग सिद्धांत के अनुसार एक्यूपंक्चर में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। इन यांग से ही किन यांग की उपज है की चीज जो है इन यांग से उपज है, क्योंकि कोई भी चीज जो प्रकृति की है वो इन यांग के रूप में है, और उस प्रकृति का कोई भी ब्रह्मांड में कोई चीज होगी तो इन यांग के ही रूप के रूपांतरण में होगी, और उन्हीं से कोई ना कोई उत्पन्न हुई होगी। अब ये दार्शनिक विचार है, उन पर हम लोग बहुत चर्चा करें चाहे ना करें, लेकिन इन यांग के सिद्धांत में एक चीज बहुत आवश्यक है कि हमको दो चीजें, दो आइडेंटिटी चाहिए, और दो आइडेंटिटी में कंपैरिजन की सिस्टम चाहिए। हम कंपैरिजन करना चाहें तो ये सिद्धांत क्या है, इन यांग परस्पर विरोधी नहीं है लेकिन एक दूसरे के पूरक है। ये कोई ऐसा नहीं लगता कि ये परस्पर विरोधी है, लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। इन कंटेन्स सीड्स ऑफ यांग एंड यांग कंटेन्स सीड्स ऑफ इन, यानी अपने में न तो इन संपूर्ण है न अपने में यांग संपूर्ण है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं और दोनों एक दूसरे के बीच को समाहित किए हुए हैं। अब उन्होंने अरिस्टोटल ने दार्शनिक विचार के हिसाब का, तो उन्होंने कहा ए और एक बी, तो या तो ए होगा या बी होगा। उन्होंने कहा ना, ए कैन ऑल्सो बी नॉन ए, ये ए कैन ऑल्सो बी नॉन ए, ये हो सकता है ए भी। क्यों? क्योंकि यह साइक्लिक चीज है, इसलिए नेचर ऑफ इन यांग का दार्शनिक विचार उसमें समझे, लेकिन यह है कि एक में दूसरे के बीच समाहित है। तो इन यांग आर रिलेटेड टू डार्क एंड सनी साइड्स ऑफ, जैसे वो हम लोगों ने देखा था कि कोई पर्वत है, उसके सामने जो भाग आ रहा है, वो जो सूर्य के सामने आ रहा है वो प्रकाशमान है, तो वो डे को बोल रहा है, और उसके पीछे जो अंधेरे में है वो नाइट को बोल रहा है, वो नाइट है।
तो इसी तरह उनका डे करस्पॉन्ड टू यांग, यानी डे जो है, डे की तुलना हम लोग यांग से कर सकते हैं, और अगर नाइट की बात करें तो वो इन है। एक्टिविटी जो होगी वो यांग है, और हम अगर आराम कर रहे हैं तो हम इन के रूप में। अगर लाइट है, रोशनी है, तो यांग है, और अगर उसका छायाधार भाग है वो इन है। अगर सन जो है यांग को कर रहा है तो हम मून, क्योंकि रात में मून निकलता है तो वो इन के रूप में है। और इसी तरह चमकीला, कोई चीज चमकीली चीज कहें तो चमकीला अगर जो है, चमक जो है वो यांग है, तो डार्कनेस जो अंधेरा पक्ष है वो हमारा इन के रूप में है। अब ये साइक्लिक मूवमेंट है, ऐसा नहीं है कि ये कौन पहले कॉज है कौन इफेक्ट है, ऐसा कोई कार्य और कारण प्रभाव नहीं है। कौन अंडा है कौन मुर्गी है, ये पॉइंट है कि पहले अंडा आ रहा है कि पहले मुर्गी आ रही, ऐसा कोई वो नहीं है। इसमें यह है कि साइक्लिक मूवमेंट है, ये एक के बाद दूसरा, दूसरी बात तीसरा, तीसरी बात फिर एक, फिर दूसरा, फिर। तो हेवन इज यांग, क्योंकि ये कंसेप्ट उन्होंने दिया था कि जो इन यांग की सत्ता है, तो यांग की सत्ता कैसे हुई कि प्रकृति ने दो रूपों में प्रकट किया, और यांग की सत्ता हुई वो ऊपर की चली गई और उसने स्वर्ग की रचना किया। तो स्वर्ग जो है यांग है, और हमारी अर्थ दूसरी वाली इन जो है वो चली गई, और कंडेंस जब हो गई तो उसने अर्थ की रचना कर दिया। राउंड इज यांग, देखिए राउंड यांग, उसमें लगातार मूवमेंट है राउंड में। अगर कोई ऐसा ले तो राउंड माने लगातार मूवमेंट है, और स्क्वायर मैन इन। स्क्वायर में क्यों, स्क्वायर वहां आगे जाकर के रुकेगा कहीं तभी तो मुड़ेगा, तो रुकना जहां है वहां वो हमारा इन है। जहां कोई चीज रुक रही है तो वो कह रहे हैं कि जहां रुकी वो इन है, इसलिए स्क्वायर और अगर राउंड की तुलना करें तो राउंड हमारी यांग है, मूवमेंट है, लगातार मूवमेंट है, स्क्वायर रुकता है। टाइम इज यांग, टाइम परिवर्तनशील है इसलिए यांग है। स्पेस इज इन, स्पेस तो जितना घेर रहा है स्थान उतना ही है, वो इन है। सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूर्व में उदय हो रहा है, और पूर्व क्या है, पूर्व में सूर्य है। तो सूर्य हमने माना था कि सूर्य या हेवन, सूर्य हेवन क्या सत्ता है, तो सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, इसलिए ईस्ट इज यांग और वेस्ट इज इन। अब देखिए फिर वही कंसेप्ट आया जिसमें हुआ था, जो पिछले गर्मे मैडम ने कहा था कि सम्राट दक्षिण की तरफ प्रजा की ओर मुख करके बैठता था, और प्रजा उत्तर की तरफ सम्राट की ओर मुख कर बैठती थी। सम्राट दक्षिण दिशा में स्वर्ग से यांग ऊर्जा प्राप्त करता था, अतः दक्षिण ऊपर का स्वर्ग है और उत्तर नीचे पृथ्वी है। यह कंसेप्ट था कि सामने दक्षिण दिशा में चूंकि स्वर्ग से यांग प्राप्त ऊर्जा प्राप्त करता था, इसलिए दक्षिण को इन्होंने यांग माना। दक्षिण की ओर मुख करने से सम्राट के बाएं हाथ की ओर पूर्व आया और दाहिने हाथ की ओर पश्चिम आया। इस अवधारणा के तहत लेफ्ट करस्पॉन्ड टू यांग, क्योंकि बाईं तरफ सूर्य था और दाहिनी तरफ इन था, इसलिए दाहिनी तरफ सूर्य नहीं था तो वो इन हो गई। तो साउथ सामने था यांग है तो नॉर्थ इन हो गया, ईस्ट यांग हो गया और वेस्ट इन हो गया। इस अवधारणा पर है, इस अवधारणा पर ईस्ट को यांग कहा गया, क्योंकि अगर आप दक्षिण दिशा की ओर बैठे होंगे तो जो बायां हाथ आपका जाएगा वो पूरब की ओर जाएगा, तो पूरब की ओर जाएगा तो वही पूरब जो है पूर्व दिशा यांग हो जाएगी और पश्चिम दिशा इन हो जाएगी। इन नॉर्थ एंड वेस्ट देयर इज डिफिशियंसी ऑफ हेवन। अब देखिए नॉर्थ में, नॉर्थ माने इन है, तो नॉर्थ और वेस्ट में डिफिशियंसी ऑफ हेवन है, हेवन नहीं है वहां। लेफ्ट ईयर हियर्स बेटर देन राइट ईयर, तो क्या है, लेफ्ट ईयर डिफिशियंसी ऑफ हेवन है, तो लेफ्ट ईयर देखिए लेफ्ट ईयर किधर हुआ, यांग की तरफ हुआ, तो लेफ्ट ईयर hears better than right ear and left eye sees better than right eye, क्योंकि वो यांग है। लेफ्ट ईयर यांग है, आई यांग है, लेफ्ट आई यांग है और लेफ्ट ईयर यांग है, इसलिए वो उसमें यांग पक्ष अधिक है, उसमें यांग पक्ष अधिक है तो वो अधिक सुनेगा। इन द ईस्ट एंड साउथ देयर इज डिफिशियंसी ऑफ अर्थ, तो ईस्ट में और साउथ में
अर्थ कम है, कमजोर है। तो राइट हैंड क्या है? इन है, राइट हैंड इन है। तो राइट हैंड इज स्ट्रॉन्गर देन लेफ्ट हैंड एंड राइट फुट इज स्ट्रॉन्गर देन लेफ्ट फुट, क्योंकि वो इन है। इन माने हमने कहा इन माने स्ट्रक्चर, तो अभी सॉलिड, तो उसमें जो लेफ्ट में है उसमें कार्यकारी क्षमता अधिक है, क्योंकि यांग पक्ष है तो फंक्शनल अधिक वो है। तो इसलिए लेफ्ट ईयर और ऊपर वाला जो है दोनों, लेफ्ट ईयर लेफ्ट आई दोनों अधिक सुनते हैं, उनपे कार्यशीलता अधिक है। तो वो, लेकिन राइट में राइट पैर और राइट हैंड आपका स्ट्रक्चरली अधिक मजबूत है, क्योंकि वो इन है। इन यांग आर टू स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब लगातार परिवर्तन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो इनको इन और यांग कहेंगे। इस परिवर्तन का कारण क्या है? साइकिल एक साइक्लिक मूवमेंट है। जैसे समुद्र का जल, इन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे समुद्र का जल सूर्य की उष्मा पाएगा और भाप बन जाएगा और फिर शाम को ठंडा हो जाएगा तो फिर चला आएगा। तो रूपांतर बना और भाप बन के फिर लौट आया। अल्टीमेटली रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ये वहीं से है जैसे कहें कि कोई ऊर्जा नष्ट नहीं होती, उसका रूपांतरण होता है। तो यांग और इन को इन्होंने बताया कि एक इमटेरियल यांग है, वो कंसेप्ट के रूप में है, वो दिखाई भले न पड़े लेकिन वो है इमटेरियल है। और मटेरियल क्या है? इन है। भौतिक पदार्थ जो है हमारा इन है, लेकिन जो भौतिक नहीं है वो हमारा इमटेरियल, वो हमारा यांग है। यांग प्रोड्यूसेस एनर्जी, यांग एनर्जी क्रिएट करता है क्योंकि एनर्जी के रूप में है, और ये प्रोड्यूसेस फॉर्म, ये फॉर्म संरचना की बात करता है, इसलिए संरचना की बात कर रहा है इन, और वो एनर्जी। यांग क्या करता है? इन ग्रो करता है। इन जो है कोई चीज फॉर्म है, फॉर्मेशन है, तो फॉर्मेशन में पहले कोई ग्रो करेगा और वो जनरेट करेगा, वो कई चीजें रूपांतर, कई चीज परिवर्तन कर देगा। फिर ये सब्सटेंशियल है, सब्सटेंशियल इन है क्योंकि वो भौतिक पदार्थ के रूप में है, और ये नॉन सब्सटेंशियल है क्योंकि कोई मटेरियल है, और ये मैटर है, इन मैटर है। और एनर्जी कौन है? यांग एनर्जी के रूप में है। फिर कॉन्ट्रैक्शन, अगर आप संकुचन कहेंगे तो वो इन के रूप में है, संकुचित हो रहा, और ये विस्तारवादी है, विस्तार चाहता है। डिसेंडिंग, नीचे जा रहा है तो इन है, ऊपर जा रहा है तो यांग है। बिलो, नीचे जा रहा है तो वो, बिलो माने नीचे जा रहा है तो इन है, अब जा रहा है तो यांग है। और वाटर जो है नीचे की ओर गिरता है और फायर ऊपर की ओर जाती है तो फायर यांग है, और इन जो है वाटर है। हेवन इज एक्युमुलेशन ऑफ यांग एंड अर्थ इज एक्युमुलेशन ऑफ इन। तो इनका संगठित रूप है। संगठित रूप क्या है? वो हमारी अर्थ है, और हेवन जो है वो यांग का एक एकीकृत रूप है। इन और यांग एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। चीन में इन दोनों के संबंधों को ऐसे दर्शाया गया है। कैसे? इस सिंबल से। ये सिंबल पहले दूरदर्शन में आता था, ठीक है? दूरदर्शन बहुत, जब आप लोग नहीं, बहुत लोग नहीं देखे होंगे दूरदर्शन में इसको, सिंबल को, ये सिंबल वहां पर था। तो ये सिंबल ऑफ इन यांग है। ये इसमें देखिए, जो सफेद पक्ष है वो यांग है, जो काला पक्ष है वो इन है। इन में भी यांग का सीड है और इन में, यांग में इन का सीड है। इन एंड यांग आर इंटरडिपेंडेंट एंड फॉलो द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। ऑल्दो इन एंड यांग आर अपोजिट, दोनों अपोजिट हैं। इन यांग फॉर्म ए यूनिटी एंड आर कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन बड़े एक हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। यांग कंटेन्स द सीड ऑफ इन एंड इन कंटेन्स द सीड ऑफ यांग। दोनों एक दूसरे के बीच को समाहित किए होते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल ब्लैक एंड व्हाइट स्पॉट्स। नथिंग इज टोटली इन और टोटली यांग। आप कहें कि पूरे उसमें इन है या यांग है, नहीं। अगर पूरा इन होगा तो मृत्यु, अगर पूरा इन होगा तो मृत्यु, और पूरा यांग होगा तो थकावट। संभव नहीं है। Nothing is totally in or totally yang. Yang changes into in and in changes into yang. Yang in में परिवर्तित होता है और in yang में परिवर्तित होता है।
4 एस्पेक्ट्स ऑफ इन यांग रिलेशनशिप। इन पहले अब क्या है, इन यांग अपोजिट स्टेज है दोनों। नथिंग इज टोटली इन, नथिंग इज टोटली यांग। कोई भी पूरी तरह से कहें कि इन है ना कोई यांग है ना। हेंस अपोजिशन ऑफ इन एंड यांग इज रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट। यानी अब रिलेटिव टर्म है। जब हम रिलेटिव टर्म की बात करते हैं तो हमेशा ये बोल देते हैं कि अगर इन और यांग दो सत्ताएं हैं, एक इन है और एक यांग है, तो हमको बोलना पड़ेगा कि दो सत्ताएं हैं और एक कोई कंडीशन देनी पड़ेगी कि क्या कंडीशन है। अगर हम कहें कि लंबाई के हिसाब से कहें तो जो कोई लंबा व्यक्ति हो, दो पुरुष हो और दो, एक लंबा हो और एक छोटा हो, कम लंबा हो, तो दोनों की तुलना में अगर कहें कि हम लंबाई के संदर्भ में कहेंगे कौन यांग है कौन इन है, तो जो अधिक लंबा होगा वो यांग हो जाएगा, जो कम लंबा है वो इन हो जाएगा। फिर हम एक और दूसरी शर्त रखा दें, दोनों दो पुरुष हैं, अब दूसरी शर्त रख दें कि कौन मोटा है। जो मोटा है वो उस संदर्भ में बात करें तो जो मोटा है, तो मान लीजिए छोटा वाला अधिक मोटा हो तो यांग हो जाएगा और जो पतला है वो इन हो जाएगा। इसलिए कोई भी कंडीशन जो हमारी उस दशा में, जिस दशा की बात कर रहे हैं, वो गिवन कंडीशन में दो रिलेटिव टर्म होंगे और दो सत्ताएं होंगी, उनका हम लोग कंपैरिजन कर पाएंगे कौन इन है कौन यांग है। इसलिए इन और यांग का रूपांतरण दशाओं पर निर्भर करता है, गिवन कंडीशन पर निर्भर करता है। इट इज रॉन्ग टू से दैट समथिंग इज इन और यांग। ये कहना गलत है कि हम लोग कोई कहे कि ये पूरी तरह से इन है या पूरी तरह से यांग है। एवरीथिंग इज ओनली पर्टेनिंग टू इन और यांग इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। दूसरे की कोई गिवन कंडीशन में वो अपनी दशा को बताते हैं कि वो इन है कि यांग है। बच्चा इन है, उससे बड़ा जो किशोर एक 4 साल का बच्चा है वो इन है, इन कंपैरिजन टू 10 years ऑफ चाइल्ड वो यांग है। फिर वो 4 वर्ष, जो 10 वर्ष का है, पहले 40 वर्ष की तुलना कर लें तो जो 25-30 वर्ष में होगा और ये आदमी होगा तब भी वो यांग रहेगा। लेकिन वही जब 60 वर्ष में हो जाएगा तो वो इन हो जाएगा, वो पुरुष, और जो 40 वर्ष में होगा यांग हो जाएगा। ऐसे इन यांग आर इंटरडिपेंडेंट। इन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट यांग। बिना यांग के न तो इन एग्जिस्ट करेगी और न यांग कैन नॉट एग्जिस्ट। अगर यांग को भी कहे तो वो बिना इनके एग्जिस्ट नहीं कर सकता। डे इज अपोजिट टू नाइट। डे और रात अलग अलग हैं, लेकिन देयर कैन नॉट बी एक्टिविटी विदाउट रेस्ट। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन डे के बाद रात आएगी, रात के बाद दिन आएगा। अगर कोई बहुत काम कर रहे हैं तो बिना आराम किए हुए हम श्रम भी नहीं कर सकते। देयर कैन नॉट बी एनर्जी विदाउट मैटर। अगर मैटर नहीं हो तो एनर्जी नहीं होगी। एंड देयर कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्शन विदाउट एक्सपेंशन। अगर एक्सपेंशन ना हो तो कॉन्ट्रैक्शन कंसेप्ट कैसे समझ में आए। इन एंड यांग आर इन ए कांस्टेंट स्टेट ऑफ डायनेमिक बैलेंस। लगातार मूवमेंट करते रहते हैं, साइक्लिक मूवमेंट विच इज मेंटेन्ड बाय कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट ऑफ द रिलेटिव लेवल्स ऑफ इन एंड यांग। तो ये जो है लगातार जो डायनेमिक बैलेंस है उसी को पूरा करते रहते हैं। इन यांग का इम्बैलेंस 4 प्रकार का हो सकता है। इसी को हम लोगों को आगे चल के समझना है। यही जो हम लोग समझ लेंगे धीरे धीरे, और इसी को समझना है, और तब हम लोग अपने कंसेप्ट में जो हम लोग बाद में भूल जाते हैं उसी को समझना है। कैसे एक इन यांग का इम्बैलेंस कैसे होगा। प्रीपोंडरेंस ऑफ इन बहुत अधिक हो गया। दूसरा प्रीपोंडरेंस ऑफ यांग बहुत अधिक हो गया। तीसरा क्या हो गया, इन वीक हो गया। चौथा यांग वीक हो गया। तो 4 दिशाएं, एक तो अत्यधिक हो गया, इन अधिक हो गया, तो इन कमजोर हो गया, तो यांग बहुत अधिक हो गया और यांग कमजोर हो गया। 4 असंतुलन की स्थितियां हो सकती हैं। तो 4 प्रकार का असंतुलन कैसे हो सकता है, देखिए। प्रीपोंडरेंस ऑफ इन कंज्यूम्स यांग। अगर इन बहुत अधिक हो जाएगी तो यांग को वो कुछ कंज्यूम करेगी, कंजम्पशन होगा। और अगर यांग बहुत अधिक है तो वो इनको कंज्यूम करेगा। अगर इन वीक होगा तो यांग एपरेंट रूप में अधिक दिखाई पड़ेगा, और अगर यांग वीक हो जाएगा तो इन भी एपरेंट एक्सेस दिखाई पड़ेगा। चित्र में देखिए, चित्र से अधिक समझ में आएगा।
ये एक आर्टिफिशियल, मतलब एक कल्पना में आप करिए कि एक आधार लाइन है कोई, ठीक। इसमें अगर दोनों लोग बराबर हैं तो ये आप समझिए 50 इन है 50 यांग है, ऐसे समझिए। और दोनों बराबर है, मान लीजिए इन और यांग दोनों दोनों इस रेखा पे मिले होते तो दोनों बढ़िया थे, कोई दिक्कत नहीं, आपका यही बैलेंस है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, वो चलता है। इसमें क्या हुआ, इसमें पहली दशा अब इसमें देखिए इन इन व्हाइट वाला है और जो धारी वाला है वो यांग है। दिखाई पड़ रहा सब लोगों को? मैडम गरिमा, इसमें गर्मी मैडम नहीं है क्या? जी सर। ये दिख रहा ना? जी सर, दिख रहा है, दिख रहा है। रीता गांधी मैडम नहीं है क्या इसमें? अभी तो थी वो। नहीं, नहीं है। अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो ये देखिए, तो अब इसमें दो दो चीजें देखना है, इन और यांग का है, यही इसको समझना है, यही चिकित्सा में बहुत याद हो, यह बहुत माना जाता है। इन जो है वो अपनी सीमा के ऊपर चला गया, तो उसने क्या किया, यांग को कंज्यूम कर लिया। यांग ऊपर, जब ये इंग गया ऊपर तो उसने यांग को कंज्यूम किया, तो यांग छोटा हो गया। और दूसरी वाले में जो दूसरा चित्र है उसमें यांग बढ़ गया, तो उसने इन को कंज्यूम कर लिया। तीसरी कंडीशन, यांग तो अपनी जगह पर है, देखिए है, लेकिन इन कमजोर हो गया, तो वीकनेस ऑफ इन है इसमें। यांग यांग अपनी सीमा से ऊपर नहीं गया, लेकिन इन इसमें वीक हो गया है। और चौथी वाले में इन अपनी सीमा पे है, लेकिन आपको यांग जो है अपनी सीमा से वीक हो गया, अपनी सीमा से नीचे आ गया। क्लियर? चार घटनाएं हो गई कि नहीं? एक में इन अपनी सीमा से ऊपर चला गया तो यांग कमजोर पड़ गया, इन अपनी सीमा पे से यांग अपनी सीमा से ऊपर चला गया तो इन कमजोर हो गया। तीसरे में क्या हुआ, यांग तो अपनी जगह पर है लेकिन इन अब वीक हो गया। और चौथा में है, इन अपनी जगह पर है लेकिन वीकनेस ऑफ यांग वीक हो गया। अब प्रीपोंडेंस ऑफ इन और वीकनेस ऑफ यांग में अंतर है, बस यही समझना है। ये हमारी चिकित्सा का आधारभूत सिद्धांत रूप है। एक में इन बढ़ा हुआ है, दूसरा में यांग वीक है, दोनों में बहुत अंतर है। अब ये क्या हम लोग जो बार बार बोलते थे प्राइमरी और सेकेंडरी, याद करिए, हम लोग कहते थे बाईं तरफ का कोई ऑर्गन है तो बाईं तरफ का हाथ प्राइमरी है और दूसरी तरफ का हाथ जो है राइट वाला वो है हमारा सेकेंडरी। यहाँ क्या है, प्राइमरी क्या है ये देखना है। व्हाट इज प्राइमरी? क्या प्रीपोंडेंस ऑफ इन प्राइमरी है? देखिए पहला चित्र, इसमें प्रीपोंडेंस ऑफ इन है, इन बढ़ा हुआ है, तो इसकी चिकित्सा करनी होगी तो यांग पे छूना ही नहीं है, इसमें यांग को कुछ नहीं छूना है, इसमें जो है इनको छूना है, इनको आपको नीचे ले आना है तो अपने आप ठीक हो जाएगा। दूसरे चित्र में यांग अपनी सीमा के ऊपर चला गया है, इनकी कोई गलती नहीं है, इन कंज्यूम हो गया है यांग की वजह से, तो यांग को नीचे ले आइए, यानी यांग को सिडेट करिए तो इन ठीक हो जाएगा। तो दोनों में क्या, पहले और दूसरे में क्या करना है, पहले में सिडेशन ऑफ इन और दूसरे में सिडेशन ऑफ यांग, इससे दशाएं ठीक हो जाएंगी। तीसरे में क्या है, थर्ड देखिए, थर्ड फोर्थ, एक में यांग अपनी सीमा पर है, इन कमजोर हो गया है, इसमें इन को टोन करना पड़ेगा, और राइट वाले में सबसे चौथा वाले में यांग को टोन करना पड़ेगा, इनकी तो गलती नहीं है। अंतर समझ में आया? गर्मा मैडम, रीता मैडम? जी सर। यही समझना है, पहले दो दशाओं में जिसकी गलती है, इनकी गलती है तो इनको कम सिडेट करना पड़ेगा, दूसरे वाले में यांग की गलती है तो यांग को सिडेट करना पड़ेगा, तीसरे वाले में
इन कमजोर हो गया तो इनको टोन करना पड़ेगा, और चौथे वाले में यांग कमजोर है, कमजोर। इनको टोन करेंगे, या इनको टोन करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो ये चीजें हो गई। तो यहाँ इस ऐसा समझना पड़ेगा, दोनों में अंतर है। कोई कहे कि प्रिपोंडेंस ऑफ इन है और वीकनेस है, तो दोनों में अंतर है। जिसमें वीकनेस ऑफ यांग है उसको वीक को ऊपर करिए, और जिसमें प्रिपोंडेंस ऑफ इन है उसको इन को सेलेक्ट करिए। क्लियर? तो क्या है, प्रिपोंडेंस ऑफ इन प्राइमरी है, इसमें इन यांग को कंज्यूम कर रहा है। वीकनेस में वीकनेस प्राइमरी है, जब यांग वीक होगा तो सेकेंडरी इफेक्ट इन एक्सेस होगा। ये कंडीशन प्राइमरी और सेकेंडरी कंसेप्ट। इन एंड यांग आर नॉट स्टैटिक, परिवर्तनशील है। गर्मी के बाद जाड़ा, जाड़े के बाद फिर गर्मी, फिर बरसात, ये जीवन के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद दिन के बाद रात, ये सब एक क्रम है। इन यांग का परिवर्तन हो रहा है। अब इन यांग का परिवर्तन दो शर्तें हैं, दो कंडीशंस हैं। ये भी कंडीशन समझ ले हम लोग, और समझना है कि भाई क्या चीज है, कैसे। हम कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई दो कंडीशन होनी चाहिए, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल कंडीशन। इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है? उन्होंने कहा इंटरनल कंडीशन ये है कि इंटरनल कंडीशन में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि नहीं, ये तो दिया जाना चाहिए। अगर ये इन यांग में कोई ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत ही नहीं होगी, तो अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता होगा, ये प्राइमरी है, और जो एक्सटर्नल कॉज है वो सेकेंडरी। क्यों? अगर मान लीजिए प्राइमरी कंडीशन ही पूरी नहीं होगी तो सेकेंडरी क्यों आएगी? ये कहना है। कह रहे इंटरनल कंडीशन, इसमें ये यांग में कोई परिवर्तन हो तो वो प्राइमरी, यानी ये इंटरनल कंडीशन प्राइमरी है। अब इसको उदाहरण दे देंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे अंडा चूजे में परिवर्तित हो सकता है, यानी उसमें क्या है, उसमें एक शक्ति है कि वो परिवर्तन हो सकता है। ये शक्ति उसमें इंटरनल कंडीशन है, आंतरिक ऊर्जा ऐसी है जो परिवर्तनशील हो सकती है। तो उसमें सेकेंडरी कंडीशन क्या है कि भाई उसको हीट दे दीजिए। तो हीट एक्सटर्नल कंडीशन है जो सेकेंडरी कंडीशन है। लेकिन अगर इंटरनल कंडीशन ना हो, मान लीजिए अंडा चूजे में परिवर्तित ना हो सकता हो, तो कैसे परिवर्तित होगा? चाहे भले इस अंडे में चूजे के रूप में परिवर्तन होने की शक्ति है। इस परिवर्तन के लिए दूसरी कंडीशन क्या है? बाहरी ऊष्मा। अगर ये ऊष्मा दे देंगे तो, लेकिन मान लीजिए पत्थर हो, पत्थर में इंटरनल कंडीशन है ही नहीं, पत्थर कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू चूजा। पत्थर में चूजे के रूप में परिवर्तित होने की शक्ति नहीं है, इंटरनल कंडीशन नहीं है। तो एक्सटर्नल कंडीशन में उसको भाप दीजिए, गर्मी दीजिए, कुछ भी दीजिए, वो कभी भी चूजे में परिवर्तित नहीं होगा। दूसरा क्या है? एक्सटर्नल कंडीशन इज टाइम फैक्टर। उस एक्सटर्नल कंडीशन समय है। दो शर्तें हैं, ऊष्मा, जैसे ऊष्मा हमने कहना, दूसरा टाइम फैक्टर भी तो है कि वो समय निश्चित है कि आपने ऊष्मा दिया, लेकिन ऊष्मा कितने दिन देंगे ये तय होना चाहिए। अगर ये आप कहें कि भाई हमने ऊष्मा आज ही आप टेम्परेचर, उसमें ये सेकंड कंडीशन है सेकेंडरी, कि उसमें 15 दिन बाद परिवर्तन होगा। ऊष्मा देने पड़ेगा लेकिन 15 दिन बाद होगा, तो 15 दिन बाद होगा। आप चाहें कि आज ही सारी हीट उसमें दे दें और आज ही निकाला, तो नहीं हो पाएगा। तो ये जो कंडीशन, एक्सटर्नल कंडीशन, टाइम फैक्टर है, ये जो है परिवर्तन का शक्ति है कि टाइम फैक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट सेकेंडरी कंडीशन के रूप में। क्लियर? क्लियर हो गया? जी सर। तो दो कंडीशन, इंटरनल एक्सटर्नल। उपचार में कैसे योग करते हैं, इन सब को हम लोग लक्षण इन यांग के थ्योरी के अनुसार हम लोग देखते हैं। अब कैसे होता है उपचार, हम कैसे करते हैं? बाय टोनिफाइंग यांग, बाय टोनिफाइंग इन, बाय एलिमिनेटिंग एक्सेस यांग। जैसे वहां 4 कंडीशन थी, अभी देखा था ना। और बाय एलिमिनेटिंग एक्सेस इन, एलिमिनेशन सिडेशन, एलिमिनेशन मैंने हटा देना। तो इन यांग थ्योरी के अनुसार कैसे उपचार में प्रयोग करें, यही हम लोगों को देखना है। ये कह रहे हैं बॉडी स्ट्रक्चर एंड इन यांग।
अब ये बॉडी स्ट्रक्चर में हम लोग करें, जो पृथ्वी है वो इन है, तो पृथ्वी के संपर्क में जो भी चीज है वो इन है। आकाश यांग है, तो आकाश के आसपास जो है वो यांग है। ठीक। दूसरा, जो मुड़ सकती है वो यांग है, इन है, और जो मुड़ नहीं सकती वो यांग है। उसी तरह ऊपर डायफ्राम से ऊपर जो एरिया है वो आकाश की ओर है तो यांग है, डायफ्राम से जो नीचे के एरिया है वो आपका इन है। अब तुलना करिए कि आप हार्ट की तुलना सर से करें तो सर में कौन यांग है कौन इन है, बताइए। सर और चेस्ट में कौन यांग है कौन इन है, बताइए। सर यांग है और चेस्ट हमारा इन है। उसी तरह पैर में और पेट में तुलना करें तो कौन यांग है कौन इन है, सर क्या आप दोबारा रिपीट करेंगे सर? पैर में अगर पैर की तुलना हम लोग पेट से करें तो कौन इन है कौन यांग है, सर स्टमक इन है, पैर यांग होगा। स्टमक इन है ना? नहीं आपने पहला सेंटेंस ध्यान से नहीं सुना गरिमा मैडम ना आपने। जो पृथ्वी है वो इन है, पृथ्वी के संपर्क में जो होगा वो इन होगा, आकाश की ओर जो होगा वो यांग होगा। ये गिवन कंडीशन है। यही तो हम लोग कह रहे थे कि पृथ्वी की इन जो है पृथ्वी की तरफ गई, पृथ्वी की रचना कर दिया, यांग ऊपर की गया आकाश की रचना किया। तो आकाश की शरीर रचना। के भागों को इसी तरह दिया गया है कि शरीर का भाग जो शरीर के जो पृथ्वी की ओर हो वो इन है, जो आकाश की ओर हो यांग है। तो पेट में और पैर में कौन पृथ्वी के साथ है कौन पृथ्वी से ऊपर है, स्टमक यांग है, पैर यस। यही बताने का है कि ये रिलेटिव टर्म है। अगर हम पैर की तुलना पेट से करेंगे तो पैर हमारा इन है और पेट हमारा यांग है। अगर पेट की तुलना हम छाती से करेंगे तो छाती यांग है पेट इन है। अगर हम छाती की तुलना सर से करेंगे तो सर यांग है और हमारा छाती इन है। ये ठीक है, एक ही भाग की तुलना करें तो ये वो है। ठीक है, यही वाला हमको समझना है। सुपीरियर माने शरीर का ऊपर का भाग। देखिए शब्द है, ये उसके शब्द है, मॉडर्न साइंस के शब्द हैं वो सुपीरियर माने शरीर का ऊपर का भाग, इंफीरियर माने नीचे का भाग, एक्सटीरियर माने जो शरीर के बाहर, एक्सटीरियर बाहर का भाग, इंटीरियर अंदर का भाग, पोस्टीरियर माने पीछे का भाग, इंटीरियर माने आगे का भाग, लेटरल माने शरीर के बगल का भाग और मीडियल माने शरीर के मध्य का भाग। फंक्शन ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन का कार्य, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन की संरचना। बैक माने पीछे, फ्रंट चेस्ट एब्डोमेन सामने, सर ऊपर बॉडी नीचे, अबव द वेस्ट और बिलो द वेस्ट, कमर से नीचे कमर से ऊपर, यांग ऑर्गन और इन ऑर्गन, ची और बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड। ये हमने पहले में बताया था कि जो रक्त है, जो बॉडी फ्लूइड है वो हमारी इन के रूप में है और जो ची है वो हमारी यांग के रूप में है। डिफेंसिव की और न्यूट्रिटिव की तुलना करें तो डिफेंसिव बाहरी रहती है इसलिए वो यांग है, न्यूट्रिटिव अंदर रहती है इसलिए वो इन है। यांग प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेजन, कोई बाहरी आक्रमण हुआ तो उससे यांग प्रोटेक्ट करता है, और इन नरिशेस द बॉडी, वो बॉडी को नरिशमेंट पोषक तत्व देती है। एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर से यांग लड़ता है। इन एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर्स का उपचार यांग पर करें। क्लियर? ये कंसेप्ट है। इस तरह कंसेप्ट को समझना है, बिल्कुल याद होना चाहिए। इसमें कोई भी नहीं, हेड और बॉडी, सिर शरीर, सिर ऊपर है शरीर नीचे है, तो सिर यांग है और शरीर इन है। सिर वो स्थान है जहां सभी यांग मेरिडियन प्रारंभ और समाप्त होती है। हम लोगों ने पढ़ा, याद करिए। इसी भाग से 3 यांग निकलती है या यहाँ पर यहाँ आती है। स्टमक, यूबी, जीबी, ये सब जीबी। यहीं से निकलती है। जी और सर। हमारी
सर, स्टमक। SI ट्रिपल वार्मर यहीं पे पहुंच खत्म होती सर है। स्टमक। ठीक है। जी सर। जब यांग आवश्यकता से ज्यादा बढ़ जाती है तो अग्नि और गर्मी लगती है, याद करिए। ये गर्मी सर्वप्रथम सिर को प्रभावित करती है, चेहरा आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा आंखें लाल हो जाती हैं, और सर बाहरी विंड और समर हीट से भी प्रभावित होता है। ये इसलिए जब क्यों बाहरी है तो यांग है, तो यांग जो है सबसे पहले शरीर में यांग ऊर्जा घटेगी तो बढ़ाने के लिए सर पर स्थित यांग मेरिडियन के बिंदुओं का उपचार देना पड़ता है। यांग ऊर्जा घट गई तो यांग मेरिडियन ये है तो इन पर उपचार दे दीजिए। छाती और पेट इन है तो इनमें पैथोलॉजिकल फैक्टर ठंडक नमी आदि यहीं पर अटैक होती है, क्योंकि ये इन है तो इन वाले हीट और विंड का आक्रमण पहले सर पर और ठंडक और नमी का आक्रमण पहले शरीर पर होता है, इसको हमको ध्यान देना पड़ेगा। बैक और फ्रंट, शरीर के पीठ क्षेत्र में यांग मेरिडियन चलती है, यूबी मेरिडियन। ये यांग मेरिडियन यांग ऊर्जा का वहन करती है और यांग मेरिडियन बाहरी रोगों और रोग के कारकों से शरीर की रक्षा करती है। गवर्निंग वेसल मेरिडियन, यूबी मेरिडियन, देख रही हैं, यही सब तो है। अतः पीठ में स्थित यांग मेरिडियनों के विद्युतोपचार देकर यांग ऊर्जा को मजबूत किया जाता है, बैकशू पॉइंट, और बाहरी प्रभावों से शरीर की रक्षा की जाती है। जब बाहरी आक्रमण हो जाता है तभी इसी मार्ग से इसी उपचार द्वारा बाहरी संक्रमण को शरीर से निष्कासित किया जाता है। शरीर के सामने के क्षेत्र में सभी इन मेरिडियन चलती है। अंदर कौन कौन? किडनी, किडनी, स्प्लीन, लीवर। ये इन मेरिडियन इन ऊर्जा का वहन करती है, ये शरीर का पोषण करती है, शरीर की आंतरिक शक्ति की वृद्धि करती है। इन मेरिडियनों का उपचार इन ऊर्जा को टोन करने के लिए किया जाता है। एक्सटीरियर इंटीरियर, शरीर का बाहरी भाग यांग और शरीर के बाहरी भाग के अंतर्गत कौन आता है? जो बाहरी स्किन है और उसमें अंदर थोड़ा सा मांसपेशियां। ठीक है, ये मांसपेशियां बाहरी रोग कारकों से शरीर की रक्षा करती है। स्किन अंदरूनी भाग इनसे संबंधित है, तो जो अंदर ऑर्गन है वो शरीर का पोषण करते हैं। अब बिलो वेस्ट, कमर से ऊपर, शरीर से कमर का ऊपर का भाग यांग से संबंधित है। हम लोग डायफ्राम कह देते हैं, तो डायफ्राम ही सही है। और ये भाग यांग पैथोजेनिक फैक्टर्स जैसे विंड आदि से बहुत सहजता प्रभावित होता है। क्यों? यांग के फैक्टर से, वो ऊपर का भाग यांग है इसलिए यांग से अधिक सहजता प्रभावित होगा। कमर से नीचे का भाग इंग है तो इसका इन पैथोजेनिक फैक्टर्स जैसे ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी यदि क्या प्रभावित होती, याद करिए, यूबी में हीट होती है ना, तो यूबी हीट खूब लगती है। और स्टमक भी देखिए कि नीचे वाला भाग है तो वो परेशान हो जाता है। इन और यांग ऑर्गन, निम्नलिखित ऑर्गन्स यांग इन होते हैं: लीवर, हार्ट, पेरिकार्डियम, स्प्लीन, लंग्स। और यांग ऑर्गन गालब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर। यांग ऑर्गन्स भोजन का रूपांतरण और पाचन करते हैं, याद रखिए। ट्रांसफॉर्मेशन और पाचन, डाइजेशन, और अशुद्ध तत्वों को शरीर से निष्कासित करते हैं, एलआई। ठीक है, इन ऑर्गन्स शुद्ध पचे हुए तत्वों को स्टोर करते हैं। जितने भी इन ऑर्गन हैं वो जितने भी आप उनको इनको स्टोरेज का काम है। अधिकांशतः तो लीवर स्टोर करता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन की संरचना। तो ये यही हम लोग धीरे धीरे इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम लोग इसको समझ जाए तो हम लोग बहुत बढ़िया कर पाएंगे। देखिए आगे चलिए, अभी समय है काफी। ऑर्गन की संरचना से इन संबंधित होता है, स्ट्रक्चर से इन, और ऑर्गन का शेप, साइज, स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन होगा तो हमको इनका उपचार देना चाहिए। ऑर्गन के कार्य फंक्शन से यांग संबंधित होता है तो ऑर्गन की फंक्शनिंग में गड़बड़ी आने पर यांग का उपचार देना चाहिए। फंक्शन कोई चीज हो रही,
6 इन ऑर्गन होते हैं और 6 यांग ऑर्गन होते हैं। परंतु देखिए अब ये और चिकित्सा का एक और मर्म समझ लीजिए। हम लोग कह रहे हैं कि यांग ऑर्गन किडनी इन है, ठीक है, तो किडनी को इन कह दिया, स्टमक को यांग कह दिया। लेकिन सिद्धांत की बात यह है कि कोई भी ऑर्गन एब्सोल्यूट इन और एब्सोल्यूट यांग नहीं होता। क्यों? सिद्धांत रूप से उन्होंने कहा कि कोई भी एब्सोल्यूट इन नहीं है ना एब्सोल्यूट यांग है। प्रत्येक इन ऑर्गन का स्ट्रक्चर भी होगा, उसका फंक्शन भी तो होगा। भाई एक स्ट्रक्चर किसी में होगा, हमारे अंदर स्ट्रक्चर होगा, फंक्शन होगा। अगर आप मेल को यांग ऑर्गन बोल रहे हैं तो भी तो उसके अंदर स्ट्रक्चर फंक्शन दोनों है। फीमेल में भी कोई स्ट्रक्चर है, कोई फंक्शन है। तो ऑर्गन के स्ट्रक्चर का नियंत्रण इन करता है और फंक्शन का नियंत्रण यांग करता है। किडनी के शेप, साइज, स्ट्रक्चर का नियंत्रण किडनी इन करता है और किडनी फंक्शनिंग का नियंत्रण किडनी यांग करता है। किडनी एक इन ऑर्गन है, इसमें इन और यांग दोनों होंगे। किडनी इन से संबंधित उपचार बिंदु अलग है और किडनी यांग से संबंधित उपचार बिंदु अलग है। देखिए फायर और वाटर में हो तो फायर हमारा यांग है और वाटर इन है। हॉट गर्म यांग है और ठंडा इन है। रेस्टलेस, कोई रेस्टलेसनेस है मतलब बिल्कुल बेचैन है तो यानी वो यांग है, और बिल्कुल शांत है तो इन है। सूखा यानी यांग है और वेट इन है। हार्ड यांग है और सॉफ्ट हमारा इन है। एक्साइटमेंट उत्तेजित यांग है, शांत हमारा इन है। बहुत तेज चल रहा है तो यांग है, बहुत धीमा चल रहा है तो इन है। नॉन सब्सटेंशियल, जिसमें जो है कोई मूर्त रूप अमूर्त है तो वो हमारा यांग है, और जो मूर्त रूप है वो हमारा सब्सटेंशियल हमारा जो है वो इन है। ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, ट्रांसफर कर रहा है, वो समानीकरण कर रहा है तो वो इन है। इन समान करता है, ये होमोहेट्रो से लिया गया है। समानीकरण करता है, एक तरह बना देता है, कन्वर्जेंस करता है, ये हमारा इन है। और ये हमारा ट्रांसफॉर्म करता है, अलग अलग कर देता है, वो परिवर्तन करता है तो यांग है। अगर संग्रह करता है तो इन है। इनसोम्निया अनिद्रा है तो यानी यांग है, और निद्रालता स्लीपलेस मानी खूब सोने का आदत हो तो उसको हम बोलेंगे कि इन है। सल बिना कंपन बहुत तेजी से ट्रेमर हो रहा है तो यांग है, और कोई बिना कंपन कोई चीज हो रही है तो वो इन है। ड्राई आईज, ड्राई थ्रोट, ड्राई स्किन, ये सब यांग के रूप में है। वाटरी आईज, रनी नोज, डैम पिंपल्स, ये हमारे इन के रूप में है। एनी लंप विच इज हार्ड तो यांग में है। एनी लंप विच इज सॉफ्ट तो इन है। हाइपर एक्टिविटी इन है और हाइपर एक्टिविटी यांग है। ए रैपिड हार्ट रेट में इंडिकेट एक्सेस ऑफ हार्ट यांग, अ स्लो हार्ट रेट इन एक्सेस। रैपिड मूवमेंट तेजी से तो मूवमेंट स्लो इनमें, और अगर बहुत तेजी से कोई चल रहा है तो यांग, और बहुत धीमे चल रहा है तो इन। अगर बहुत तेजी से बोल रहा है तो यांग, टॉक स्लो इन। फिर एक्यूट डिजीज, एक्यूट यांग है और क्रॉनिक हमारा इन है। रैपिड ऑनसेट, बहुत रैपिड मतलब तेजी से हुआ तो यांग, और धीरे धीरे हुआ तो इन। रैपिड पैथोलॉजिकल चेंजेस, बहुत तेजी से परिवर्तन हुए, और लिंगरिंग डिजीज, धीरे धीरे डिजीज बढ़ी तो इन के रूप में है। हीट गर्मी यांग, कोल्ड ठंडा आप इन। थ्रोज ऑफ बेड क्लोज, आप गर्मी इतनी लग रही तो आप समझिए यांग है। और लाइक्स टू बी कवर्ड, कि हमको उड़ा दीजिए। लाइक्स टू बी स्ट्रेच्ड, फैलाव चाहता है तो यांग है, और अगर वो बहुत मुड़ा हुआ सिकुड़ा हुआ लेटना चाहता है तो इन। हॉट लिम्स एंड बॉडी, गर्म है तो वो आपका यांग है। कोल्ड लिम्स है तो इन है। पीला चेहरा हो गया यानी इन है, और अगर रेड लाल भभूखा चेहरा है तो हमारा यांग है। लाइक्स कोल्ड ड्रिंक्स, अगर कोल्ड ड्रिंक अच्छे लगे तो यांग समझ लीजिए। लाइक्स हॉट ड्रिंक्स तो यानी इन। वीक वॉइस, कमजोर वॉइस हो तो इन, और अगर बहुत अधिक लाउड वॉइस हो तो वो आप यांग। डिसलाइक टॉकिंग, बात न करना चाहे तो इन है, और बहुत बात करे तो यांग है। शैलो एंड वीक ब्रीदिंग, बहुत धीमे धीमे सांस ले रहा हो तो ये कोर्स ब्रीदिंग, तेज सांस ले रहा हो, हपनी वाली हो तो वो यांग है। प्यास बिल्कुल नहीं तो इन, अब खूब प्यास लगी हो तो गर्मी है तो खूब प्यास लगेगी। स्कैंटी डार्क यूरिनेशन, बिल्कुल स्कैंटी डार्क, देखिए इनमें क्या है, प्रोफ्यूज पेल यूरिनेशन,
खूब होगा और पेल यूरिनेशन होगा। इसमें स्कैंटी डार्क जल गया है इसलिए यांग है। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, स्टूल जल जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन। लूज स्टूल इन है। पेल टंग, ये आपको पेल टंग मतलब नॉर्मल जिसमें थोड़ा सा लगे कि जीवन नहीं है या रक्त नहीं है, वो पेल टंग वैसे ही। और रेड टंग विद येलो कोट, ये याद रखिए, रेड टंग और येलो कोट जब भी हो तो यांग है। रेड टंग हो, टंग रेड हो और येलो कोटिंग हो। एम्प्टी पल्स, बिल्कुल समझ दिखाई नहीं पड़े, और फुल पल्स यानी आपका यांग है। काइनेटिक एनर्जी यांग है, पोटेंशियल एनर्जी इन है। ये आगे एक हम लोग, अब ये और तो पढ़िएगा बाद में, पहले ये वाला बता दें ताकि वो रह जाए, जो मेन चीज है। The mutual consumption of yin yang, yin and yang in a constant state of change when, देखिए ये इशू पढ़िए थोड़ा, यही वाला बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इन इंक्रीजेस, अगर इन इंक्रीज करता है तो यांग कंज्यूम होता है। इन बढ़ेगा तो यांग कंज्यूम होगा, और यांग इंक्रीज करेगा तो इन कंज्यूम होगा। ये हम पहली बार दिखाई थी चित्र में। ऐसा बैलेंस बनाए रखने के लिए होता है। ये दिन और रात को होने वाले परिवर्तनों में देखा जा सकता है। जब दिन खत्म होगा तो यांग घटेगी और इन बढ़ेगी। ऐसा मौसम में होता है, जब बसंत ऋतु आएगी तो इन घटेगी और यांग बढ़ेगा। ये एक का बढ़ना और दूसरे घटना प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। अब इसको एग्जाम्पल, इफ इन इज कंज्यूम्ड, अगर इन कंज्यूम हो गई तो यांग बढ़ेगा, अगर यांग कंज्यूम हो गई तो इन बढ़ेगा। इफ, अगर ये इन इंक्रीज कर गई तो यांग कंज्यूम हो जाएगा, और यांग अगर बढ़ गई तो इन कंज्यूम हो जाएगा। अब देखिए कैसे आगे, देखिए बहुत बढ़िया। गर्मी में जब वातावरण में गर्मी यांग बढ़ती है तो यांग बढ़ी तो शरीर में पसीना ज्यादा आने लगता है, इस तरह इन कंज्यूम हो गया। पसीना अधिक आया तो पसीना निकल गया, तो यानी इन कंज्यूम हो गया। जब बाहरी वातावरण बहुत ठंडा होगा तो शरीर कांपने लगेगा ताकि इन पैदा हो, तो यानी ठंडा होगा तो यांग जो है, ये बहुत ठंडा होगा तो यांग जो है, देखिए इन इंक्रीजेस, यांग इज कंज्यूम्ड, ताकि ये यांग गर्मी पैदा हो तो यांग कंज्यूम हो जाएगी। जब शरीर में इंफेक्शन प्रवेश का रोग आता है तो ज्वर होगा, एक्सेस ऑफ यांग। इस ज्वर से शरीर के तरल पदार्थ सूख जाते हैं तो कंजम्पशन ऑफ इन और ड्राइनेस बढ़ जाती है। इन्फेक्शन आया, टेम्परेचर हो गया, एक्सेस ऑफ यांग हो गई। इस ज्वर से शरीर के तरल पदार्थ सूख गए तो यानी कंजम्पशन ऑफ इन हुआ ना, इन माने तरल, और ड्राइनेस बढ़ गई। अब यह जानना जरूरी है कि एक्सेस ऑफ यांग और कंजम्पशन ऑफ यांग अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग हैं, बस इसी जान लीजिए। एक्सेस ऑफ यांग में, फिर वही समझिए, याद करिए, एक्सेस ऑफ यांग में प्राइमरी फैक्टर है एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ यांग। यांग बढ़ा है तो यानी ये प्राइमरी कंडीशन है कि यांग ही बढ़ा हुआ है, एबनॉर्मल इंक्रीज है। दिस एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ यांग लीड्स टू कंजम्पशन ऑफ इन, इसको फुल हीट पैटर्न कहेंगे। ठीक है, फुल हीट पैटर्न समझ गए, ये फुल हीट कहेंगे कि आपका यांग बढ़ा हुआ है तो इस यांग की वजह से शरीर के तरल पदार्थ सूख गए हैं। इस केस में आपको यांग को, प्राइमरी कंडीशन एक्सेस ऑफ यांग, तो इसमें आपको यांग को सिडेट करना है। दूसरे में क्या है, कंजम्पशन ऑफ इन में प्राइमरी फैक्टर है डिफिशियंसी ऑफ इन। अगर वास्तव में डिफिशिएंट हो कंजम्पशन ऑफ इन में तो डिफिशियंसी ऑफ इन, दिस एबनॉर्मल डिफिशियंसी ऑफ इन लीड्स टू अपरेंट एक्सेस ऑफ यांग। अगर मान लीजिए कोई डिफिशियंसी ऑफ इन हो जाए तो हम क्या करेंगे,
यांग बढ़ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दे रहा है, दोनों 50-50 मान लीजिए होनी चाहिए, लेकिन इन डिफिशिएंट हो गई तो इन 50 की जगह 40 हो गई, तो यांग क्या कर, यांग भी इनके कंपैरिजन में मान लीजिए 50 की जगह 55 हो गया, एग्जाम्पल दे रहा है। तो 40 और 55 में क्या अंतर हुआ? आपको लगेगा कि गर्मी बढ़ गई है, जबकि हो सकता है उसमें बहुत अधिक परिवर्तन ना हुआ, या 50 ही रहे वो। हम एग्जाम थोड़ा तो बढ़ेगा ही, ऐसा नहीं हो सकता कि 40 होगा तो बढ़ेगा नहीं, वो बढ़ेगा तो वो अपनी वजह से नहीं बढ़ा, वो इसकी वजह से बढ़ गया है, कंजम्पशन ऑफ इन, डिफिशियंसी ऑफ इन की वजह से बढ़ा है। तो आपको शरीर में गर्मी अधिक लगेगी, लेकिन वास्तव में ये डिफिशियंसी ऑफ इन के कारण है। दिस इज नोन एज एम्प्टी हीट पैटर्न। अब देखिएगा, इसको चित्र में बताया गया है, चित्र समझिए, उस चित्र को ही मजा। ये बैलेंस ऑफ इन यांग, मोर और लेस ऐसी स्थिति आएगी कि दोनों एक आधारभूत रेखा है, वहां पर तुलना करिए कि दोनों बराबर है। दिस इज आइडियल सिचुएशन विच रियली रेयरली एग्जिस्ट। वास्तव में जीवन में ऐसा नहीं होता, ये तराजू की तरह ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन ये समझाने के लिए गणित की दृष्टि से आपको बताया जा रहा है। अब देखिए एक्सेस ऑफ इन, इसमें क्या हुआ, इन जो है एक्सेस हो गई, इन बढ़ गई, इन ने अपनी सीमा को क्रॉस कर लिया, तो यांग भी कुछ कंज्यूम हो गई। दिस इज अ कंडीशन व्हेन द एक्सेस एक्सटर्नल और इंटरनल कोल्ड इन द बॉडी कंज्यूम्स द यांग, पर्टिकुलरली स्पिन यांग। नॉर्मली स्पिन यांग के केस में होता है। दिस इज फुल कोल्ड कंडीशन। क्यों? यांग ही इन बढ़ गई है, इन माने ठंडक, ठंडक अपनी सीमा क्रॉस कर गई है, तो दिस इज फुल कोल्ड कंडीशन एंड शुड बी ट्रीटेड एज सच बाय सिडेटिंग द इन। अब इस इन को जो बढ़ गई है, इसको सिडेट कर देंगे तो यांग अपने आप ठीक हो जाएगी। बोलिए, समझ में आया? इसी को समझाना है मुझे। any person should tell me? हेमंत, यस सर। बोलिए, ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक, ओके। अब दूसरा है, दूसरी दशा एक्सेस ऑफ यांग। इसमें देखिए यांग जो दिखाया जा रहा है, यांग सीमा से ऊपर चला गया। दिस इज कंडीशन व्हेन द एक्सेस एक्सटर्नल और इंटरनल हीट कंज्यूम्स द बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी जब यांग बढ़ी तो उसने बॉडी फ्लूइड को कंज्यूम कर लिया, तो इन घट गई, लेकिन प्राइमरी फैक्टर क्या है? यांग बढ़ा है। तो ये जो प्राइमरी फैक्टर है विच पर्टेन्स टू इन एंड लीड्स टू ड्राइनेस, दिस इज एक्सेस ऑफ यांग, दिस इज फुल हीट कंडीशन। इसमें यांग ही बढ़ गया है, तो फुल हीट कंडीशन है, ठीक है। एंड शुड बी, अगर इसका ट्रीटमेंट करना हो तो आप कहेंगे यांग को सिडेट कर दीजिए, तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? तीसरा कंडीशन, डी कंडीशन, कंजम्पशन और डिफिशियंसी ऑफ यांग। अब देखिए, इसमें इन और यांग दोनों दिखाए गए हैं। वास्तव में इन तो अपनी जगह पर स्थिर है, लेकिन यांग जो है अपने सीमा से नीचे चला गया। व्हेन द बॉडीज यांग एनर्जी इज डिफिशिएंट, इट लीड्स टू कोल्ड। क्यों? इन माने ठंडक, तो ठंडक, गर्मी कम हो गई तो लगेगा ठंडक है। तो chilliness and other symptoms in the case, the in becomes apparently or relatively excess due to consumption of yang. This is called empty cold symptom and should be treated as such by toning yang. इसमें yang को टोन कर दीजिए तो ठीक हो जाएगा। इसमें yang की गलती है, इनकी कोई गलती नहीं। yang की गलती है कि yang कम हो गया, तो उसको आप टोन कर दीजिए तो ठीक हो जाएगा। दोनों में अंतर है, उनमें आप सिलेक्ट कर रहे थे, इसमें आप टोन कर रहे हैं यांग को। फिर दूसरा, चौथे कंडीशन, इसमें क्या है? यांग अपनी जगह पर है, इन अपनी जगह कम हो गई। व्हेन द बॉडीज इन एनर्जीज आर डिप्लीटेड, द डिक्रीज ऑफ इन मे लीड टू सिम्टम ऑफ एपरेंट और रिलेटिवली एक्सेस ऑफ यांग। इसमें यांग माने गर्मी, अपरेंटली आपको लगे गर्मी है, वास्तव में यांग की कोई गलती नहीं है। दिस इज कॉल्ड एम्प्टी हीट कंडीशन एंड शुड बी ट्रीटेड एज सच। कैसे करना पड़ेगा? इसमें इनको बढ़ा देंगे तो ठीक हो जाएगा। At the time of menopause, the in energies get depleted and empty heat conditions
arise causing hot flashes, another empty heat symptom. In this case, in energy of the body needs tonification. इसमें in को बढ़ा दीजिए, ठीक हो जाएगा. Sinking of in. Sinking of in is a very crucial stage. Sink कर रही मान लीजिए. When the in is severely deficient, बहुत अधिक कम हो गई तो yang भी ऊपर निकल जाती है. The patient has spontaneous perspiration. Whole body is hot. Mouth is dry. He has retention of urine, constipation. Tongue is dry and very short and red. The patient cannot show his tongue. इसमें रोगी कोमा में जा सकता है. लू लगने पर सिंकिंग ऑफ इन होती है. इसमें इनको टोन करने के साथ साथ रेज भी. इसमें इनको टोन करिए और रेज भी करिए, क्योंकि बहुत कम हो गई है तो उसको उठाना पड़ेगा, अपने आप नहीं उठ पाएगी. नेक्स्ट कंडीशन सिंकिंग ऑफ यांग. सिंकिंग ऑफ यांग इज वेरी क्रूशियल स्टेज. देखिए इसमें इन क्या हो गई, इन से ऊपर उठ गई और यांग की वजह यांग बिल्कुल नीचे चली गई धरातल पर, तो वर्चुअली क्या हुआ, इन लगा कि बढ़ गई है. तो इसमें क्या है, ठंडक के मौक उसमें चले गए तो यांग. Sinking of yang is very crucial stage when the yang is severely deficient forming जैसे cold extremities. कोई चले गए आप पर्वतारोही चले, पर्वत जो है जाने चढ़ने वाले माउंटेनिंग वाले वो चले गए, वहां पर खूब ठंडक पड़ी तो उसमें ठंडक में क्या हुआ, यांग जो है बिल्कुल जीरो चली गई, बहुत नीचे चला गया. तो अब क्या हो गया, कोल्ड ठंडक खूब आ गया, तो इसमें हार्ट यांग सिंक कर गई. तो ये सब खत्म हो जाएंगे बर्फीली तूफान में. तो अगर आपको इसमें यांग को बढ़ाना है, इसमें यांग को आपको बढ़ाना है और रेज भी करना है, तभी हार्ट यांग को टोन करना है, हार्ट यांग को रेज भी करना पड़ेगा. उपचार में इन यांग का प्रयोग. एक्सेस वर्क विदाउट रेस्ट इंक्लूड्स एक्सट्रीम डिफिशियंसी इन ऑफ द बॉडीज एनर्जी. बहुत अधिक वर्क करेंगे, रेस्ट नहीं लेंगे तो क्या होगा, इनडिफिशिएंट हो जाएगी. ठीक है, यांग खूब बढ़ी तो इनडिफिशिएंट हो गई. एक्सेसिव जॉगिंग यांग इंड्यूसेस वेरी स्लो पल्स रेट इन. एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल यांग क्रिएट्स अ प्लीजेंट यूफोरिया व्हिच इज फॉलोड बाय a hangover in. Excessive worrying yang depletes in the energy of the body. Extreme cold can invade the body, and after time it can change into heat. Excessive heat may damage the body fluids and lead to deficiency of fluid. A deficiency of spleen yang can lead to excess of dampness. स्प्लीन यांग डिफ्यूज कम हो गई तो यानी गर्मी कम हो गई तो टेम्परेचर आ गई. उपचार करते समय इन यांग का रूपांतरण समझना अत्यंत आवश्यक है. ये हम लोगों को अगर एक्सेस यांग का अगर इन रोग में रूपांतरण हुआ है तो कह रहे हैं उपचार रूट का करना चाहिए. तो ये जो है कंसेप्ट जो है ये इन यांग का है और ये आपको 14 नंबर ये वाला बहुत जरूरी था, इसी को बताना बहुत जरूरी. 14 नंबर पॉइंट तो उतना नहीं है आवश्यक, तो पढ़ लीजिएगा इसको. ये रैपिड वाला कैसे, ये सम इम्पोर्टेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स. तो ये यांग और इनका कंसेप्ट है. ठीक है, बोलिए. बार बार हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कि ये समझ जाए कि एम्प्टी हीट क्या है और एम्प्टी कोल्ड क्या है और फुल हीट कंडीशन क्या है, फुल कोल्ड कंडीशन क्या है. क्या समझ में आया आप कुछ, यशोदी मैडम? गरिमा मैडम ठीक है? जी सर. यशोदी मैडम कहाँ है, हॉस्पिटल में है क्या? रीता गांधी मैडम ठीक है? हेमंत सिंह यस सर, सब सही है सर. ठीक है ना. तो बस Yes, ये sir. इसको अब ये हमें कोल्ड कंडीशन और एम्प्टी कोल्ड कंडीशन, फुल हीट कंडीशन, फुल कोल्ड कंडीशन और एम्प्टी हीट और एम्प्टी कोल्ड, ये हम लोगों को जानना हमेशा जरूरी होगा. व्हाट इज प्राइमरी, उसी को ट्रीट करना. सर आपने जो सिखाया वो बराबर है. जी ठीक, थैंक यू. तो हम लोग जो है खेमका सर को याद करेंगे, उनकी एनर्जी को याद करेंगे और उनकी एनर्जी जो भी हमको मिलेगी एक तो हम आत्मसात करेंगे
अपनी एनर्जी बढ़ाएंगे और उस अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे समाज के कल्याण के लिए, ताकि हम लोग आगे चल के खेमका सर के सपनों को पूरा कर सकें। कौन सपने हैं? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तिवारी जी भी ज्वाइन नहीं किए, लेकिन ज्वाइन कर लेंगे 7:10 तक। मैं बात करता हूँ। नमस्कार।